नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल UKGS स्टडी पॉइंट में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो उत्तराखंड का इतिहास चंद वंश है उसमें उद्योत चंद से आगे को स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले की जो वीडियो है उसमें मैंने बाज बहादुर चंद तक का पूरा डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है, पिछली वाली वीडियो में। इस वीडियो में उद्योग चंद से आगे के जितने भी राजा हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं, एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे, वरना पूरे जितने भी ये राजा हैं इनके पूरे कार्य को डिस्कस करना एक ही वीडियो में बहुत लंबा हो जा रहा है। तो छोटी छोटी वीडियो बना के मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम आज स्टार्ट करेंगे उद्योग चंद से, ठीक है, कि उद्योग चंद ने कौन कौन से कार्य किए, कौन कौन से इनके ताम्रपत्र मिले हैं और क्या इनका कार्यकाल रहा, इस बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। जो उद्योग चंद था वो 1678 में बाज बहादुर चंद की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो है उद्योग चंद गद्दी पर बैठता है, ठीक है। 1678 में बाज बहादुर चंद की मृत्यु हो जाती है तो उसी का पुत्र जो होता है उद्योग चंद गद्दी पर बैठता है। चंद राजाओं में भारती चंद के बाद यह वह राजा था जिसने नेपाल पर आक्रमण कर वहां की ग्रीष्मकालीन राजधानी, भारती चंद ने भी जो है नेपाल पर आक्रमण किया था। उसके बाद भारती चंद के बाद नेपाल पर आक्रमण करने वाला जो राजा था वो था उद्योग चंद, ठीक है। वहाँ जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी अजमेरगढ़ पर अधिकार कर लिया था इसने, ठीक है। भारती चंद के बाद जो दूसरा शासक था जो नेपाल पर आक्रमण किया था जिसने, वो था उद्योग चंद। उद्योग चंद ने वहाँ जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी जो थी अजमेरगढ़ उस पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। जो उद्योग चंद हैं उनके जो है कई ताम्रपत्र मिल चुके हैं अभी तक का, ठीक है। उसमें जो बहुत महत्वपूर्ण एक ताम्रपत्र है वो है ब्रह्मवानी पिथौरागढ़ वाला, ठीक है। यह ताम्रपत्र मिला है, ये 1679 का है, ठीक है। 1679 का ये ताम्रपत्र है। कौन सा वाला? ब्रह्मवानी ताम्रपत्र पिथौरागढ़ का। जो ब्रह्मवानी ताम्रपत्र है उसमें उद्योग चंद की दाई माता की बीमारी का उल्लेख है, ठीक है। जो दाई माता थी उसका जो है अंततः राजवैद्य ने ही ठीक किया था उसे, और सूर्य ग्रहण के दिन संकल्प की गई भूमि को राजा ने बरदेव जोशी को प्रदान कर, वह राजवैद्य था। बरदेव जो था वो क्या था? बरदेव जोशी, वो राजवैद्य था। ये बात जो कही गई है ये ब्रह्म ताम्रपत्र ब्रह्मवानी जो ताम्रपत्र है पिथौरागढ़ में उसमें ये बात कही गई है। हाँ, उसके विरुद्ध जो था गढ़देश के जो मेदिनी शाह थे, ठीक है, गढ़नरेश, और डोडी के राजा देवपाल ने जो थी किसके साथ संधि कर ली थी? उद्योग चंद के साथ संधि कर ली थी, और जिसके अनुसार दोनों ने एक साथ पूर्व पश्चिम से कुमाऊं पर हमला करने का संकल्प ले रखा था। उन दिनों समूचे नेपाल पर डोडी कहा जाता था, नेपाल को डोडी, और सिरा में मल्लू द्वारा राज्य स्थापित कर लेने पर सिरा को वली डोडी कहा जाता था, ठीक है। जो देवपाल था उसने क्या किया? चंपावत को अपने अधिकार में कर लिया। मालदह उद्योग चंद को पूर्व और पश्चिम दोनों ओर से एक साथ उपरोक्त आक्रमण से जूझना पड़ा, क्योंकि मेदिनी शाह ने दूनागिरी और दोरहाट पर हमला कर दिया था। जो अल्मोड़ा के क्षेत्र है दूनागिरी दोरहाट, उस पर जो है गढ़वाल का आक्रमण हो गया था। चंपावत जो पिथौरागढ़ नहीं है, नेपाल से सटा हुआ जिला है, वहाँ पर जो है जो देवपाल था, कहाँ का? नेपाल का जो नरेश था, डोडी का नरेश था, उसने हमला कर दिया था, ठीक है। अब दोनों पे हमला हुआ, दोनों तरफ से जो है कुमाऊं पर हमला होने लगे उद्योग चंद के शासनकाल में। जो ये युद्ध हुआ उद्योग चंद का और डोडी शासकों का, इसमें जो उद्योग चंद का सेनापति था हिरुदेवा, उसकी मृत्यु हो गई थी, वो मारा गया, ठीक है। तो इसी के उपलक्ष्य में उसके वंशजों को जो है 8 गांव जो है रौंत में दे दिए गए थे राजा के द्वारा। रौंत वो होती है जो पुरस्कार स्वरूप दी जाती है किसी बहादुरी के लिए किसी सैनिक को। तो 8 गांव जो है दे दिए गए थे हिरुदेवा के वंशजों को। हिरुदेवा जो था सेनापति था किसका? उद्योग चंद का। याद रखना कि उद्योग चंद का सेनापति कौन था? हिरुदेवा, ठीक है। ऐसे ही युद्ध जो है उद्योग चंद और जो डोडी शासक थे उनके बीच में आपस में चलते रहे, और 1688 में उद्योग चंद ने खैरागढ़ पर अधिकार कर लिया जो नेपाल का एक हिस्सा था। वहाँ अंततः दोनों के मध्य एक संधि हुई। संधि के फलस्वरूप डोडी नरेशों ने कुमाऊं नरेश को कर देना स्वीकार कर दिया। ये संधि हुई कब? 1688 में। इसमें क्या हुआ?
जो डोडी नरेश थे उन्होंने क्या किया, कुमाऊं नरेशों को कर देना स्वीकार कर लिया था। जबकि स्टार्टिंग में जो है चंदवंशी नेपालियों को सोमचंद जो था डोडी शासक को कर देता था, लेकिन यहाँ पे उद्योगचंद ने जो संघर्ष किया नेपालियों के साथ, उससे क्या होता है कि जो नेपाली थे, जो डोडी थे, डोडी नरेश थे, उन्होंने क्या किया, कुमाऊं को कर देना स्वीकार कर दिया। जो भी कर होगा वो कुमाऊं को देंगे। इससे उद्योगचंद प्रफुल्लित हो उठा और अल्मोड़ा पहुंचकर उसने खुशी में एक महल का निर्माण किया। चटुकारों को खुश रखने के लिए त्रिपुरा सुंदरी, पर्वतेश्वर और उद्योत चंदेश्वर नामक मंदिर भी बनवाए। ठीक है, कुछ मंदिरों का निर्माण भी किया उसने। उसमें है त्रिपुरा सुंदरी मंदिर हो गया, और पार्वतीश्वर, उद्योत चंद्रेश्वर मंदिर, ये अल्मोड़ा में है। इनका निर्माण भी किसने करवाया, उद्योगचंद ने ही करवाया। अब इसके बाद क्या होता है कि जो 1696 में क्या हुआ, चंदवंश को जो है कर देना बंद कर दिया नेपालियों ने, डोडी शासकों ने। उसके बाद फिर युद्ध चढ़ा। युद्ध में जो हुआ, कुमाऊं सेना के वहाँ छक्के छुड़ गए थे बिल्कुल। कुमाऊं सेना वहाँ पे हारने लग गई थी। कुमाऊं सेना को बहुत नुकसान झेलना पड़ा, जिससे जो है जो उद्योगचंद था वो बहुत दुखी हुए। उन्होंने युद्ध करने से तौबा कर लिया। वो मतलब युद्ध करना चाहते ही नहीं थे, क्योंकि उसमें बहुत खून खराबा हो गया था। जो कुमाऊं के सैनिक थे वो बहुत सारे मारे गए थे। जो बचे कुछ तो भाग रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे, अल्मोड़ा को भाग के आ गए थे। तो उससे क्या हुआ, उनका मन बहुत दुखी हुआ उद्योगचंद का। उन्होंने जो है युद्ध करने से इनकार कर दिया। उसके बाद अब वो क्या कर रहे थे, उसके बाद वो चाहते थे कहीं शांति, ऐसी एरिया में चले जाएं जहाँ पर शांति हो। 1698 में क्या होता है कि जो उद्योगचंद है वो जो डोडी शासकों के साथ उनका युद्ध हुआ, उससे उनका मन जो है बहुत टूट चुका था। वो युद्ध करना नहीं चाहते थे किसी के साथ। लेकिन 1698 में उन्होंने अपने जो पुत्र था, अपना पुत्र था ज्ञानचंद, ठीक है, उसको जो है राजपाट सौंप दिया, और अपना क्या हो गए थे, उनकी डेथ हो गई थी उसके बाद। ठीक है, 1698 में। उसके बाद गद्दी पर बैठा ज्ञानचंद। ज्ञानचंद का प्रथम ताम्रपत्र अभिलेख 1698 का ही प्राप्त होता है। ठीक है, ज्ञानचंद की जो साक्ष्य मिलता है उसके प्रथम जो ताम्रपत्र है उससे ही मिलता है। ज्ञानचंद 1698 में क्या था, गद्दी पर बैठा था, चंद्र राजवंशी की। ठीक है, गद्दी पर बैठा था। उसने 1698 से 1708 तक शासन किया। ठीक है, 1698 से 1708 तक उसने शासन किया कुमाऊं के जो चंद्र राजवंश है उसमें। ठीक है, पूर्ववर्ती राजाओं की भांति उसने भी गद्दी पर बैठते ही गढ़वाल पर आक्रमण किया। ये कुमाऊं के जो शासक थे इनका एक ऐसा हो गया था कि ये जो भी गद्दी पर बैठेगा वो गढ़वाल पर आक्रमण जरूर करेगा। जब उसने गढ़वाल पर आक्रमण किया तो 1699 में बधानगढ़ को लूट दिया उसने। ठीक है, और वहाँ से जो नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा थी उसे लेके आए और उसे अल्मोड़ा के स्थित नंदा देवी मंदिर में स्थापित किया। ये क्वेश्चन बनता है कि 1699 में गढ़वाल के बधानगढ़ से सोने की जो नंदा देवी की प्रतिमा थी उसे अल्मोड़ा कौन शासक लेके आया, तो ज्ञानचंद लेके आया। इससे पहले भी एक शासक इसे बाज बहादुर चंद भी गढ़वाल पर आक्रमण किया था, तो वहाँ से भी सोने की जो नंदा देवी की मूर्ति थी वो भी लेके आए थे। कौन, इससे पहले भी लेके आए थे, कौन, बाज बहादुर चंद। ठीक है, बाज बहादुर चंद भी क्या 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 लेके आए थे गढ़वाल से, ये जो सोने की प्रतिमा थी नंदा देवी की उसे लेके आया था, और अल्मोड़ा में उन्होंने भी स्थापित किया था। उसके बाद जो है ज्ञानचंद लेके आया। बाज बहादुर चंद के बाद ज्ञानचंद भी बधानगढ़ से सोने की प्रतिमा लाया और उसे अल्मोड़ा में स्थापित किया। ज्ञानचंद ने जो है 1704 में डोडी अभियान शुरू किया। मतलब डोडी मतलब नेपाल पर अभियान, नेपाल पर विजय के लिए उसने वहाँ पे भी आक्रमण करना शुरू कर दिया। अपने पिताजी की जो हार थी उसका बदला लेने के लिए उसने डोडी पर आक्रमण कर दिया। ज्ञानचंद भी देवी देवताओं की पूजा पाठ में पर्याप्त रुचि लेता था। पिता की भांति उसने मंदिर और बावड़ियाँ बनवाई। ठीक है, डोडी अभियानों के दरमियान उद्योगचंद और ज्ञानचंद ने सौर और शिरा में अनेक मंदिर बनवाए। उनमें बनाए गए मंदिरों में देवाल और द्योल कहा जाता है। ठीक है, किसके मंदिरों को द्योल कहा जाता है, ज्ञानचंद द्वारा। ठीक है, ज्ञानचंद, उद्योगचंद और ज्ञानचंद द्वारा बनाए गए मंदिर को देवल या द्योल कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है कि द्योल किसने बनवाए थे, तो ये ज्ञानचंद ने बनवाए थे द्योल। देवीस्थल पिथौरागढ़ की चौपाता
नकुलेश्वर, कासनी, मरसौली आदि स्थानों में मंदिर चंद्रशैली पर इन्हीं राजाओं के बनवाए हुए हैं। ठीक है। इस प्रकार लगभग 10 वर्षों तक राज्य करने के बाद 1708 में ज्ञानचंद की मृत्यु हो गई। 1708 में ज्ञानचंद की मृत्यु हो गई। 1798 में बैठे हो, नहीं सॉरी, 1698 में गद्दी पर बैठा ज्ञानचंद और 1708 में उसकी मृत्यु होगी। उसने नेपाल पर आक्रमण किया, नेपाल को जीता और गढ़वाल पर आक्रमण किया। वहाँ की बधानगढ़ से 1698 में बधानगढ़ से जो है जो नंदा देवी है उसकी स्वर्ण प्रतिमा लेके आए थे और अल्मोड़ा में स्थापित किया था। ठीक है। उसके बाद गद्दी पर बैठता है जगतचंद। जगतचंद का काल चंदों के इतिहास का सर्वाधिक उत्कर्ष काल कहा जाता है, ये याद रखना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जगतचंद का जो काल होता है उसे कहते हैं चंद वंशों के इतिहास का उत्कर्ष काल कहा जाता है उसको। और कुछ विद्वान कहते हैं कि यह कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है इसको। जगतचंद के काल को कुमाऊं का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। कुमाऊं का स्वर्ण काल या क्या कहा जाता है, चंद्रवंशों के इतिहास का उत्कर्ष काल भी कहा जाता है उसे, और कुमाऊं का स्वर्ण काल भी कहा जाता है जगतचंद के काल को। ये याद रखना, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जगतचंद के काल को ही कहा जाता है कुमाऊं का स्वर्ण काल। जगतचंद के ब्रह्म ताम्रपत्र में ज्ञात होता है कि ज्ञानचंद के समय बिरेश्वर जोशी वैद्यकुड़ी के ने बधानगढ़ की लड़ाई में जासूसी की, जिससे राजा को बधानगढ़ फतह करने में सफलता मिली थी। ठीक है। जो बधानगढ़ पे विजय प्राप्त किया था उसमें जो है हेल्प किसने की थी, बीरेश्वर जोशी ने। बीरेश्वर जोशी ने ही जो है जो उद्योगचंद ने या नहीं सॉरी ज्ञानचंद ने गढ़वाल के जो क्षेत्र पर आक्रमण किया था वहाँ विजय प्राप्त की थी, उसकी सहायता किसने की थी, बीरेश्वर जोशी ने। ये जगतचंद के जो ताम्रपत्र है ब्रह्मवाणी वाला, वहाँ से ऐसी जो है तथ्य जो है ये प्राप्त हुआ है। जगतचंद ने जुआरियों पर भी कर लगाया था। ठीक है। जगतचंद ने क्या किया था, जुआरियों पर कर लगाया था, चेचक से अंत में इसकी मृत्यु हुई थी। अब जो है इसके बाद जगतचंद के बाद जो है जो कुमाऊं राजवंश था, कुमाऊं चंद राजवंश था, उसका धीरे धीरे पतन होने लग गया। ठीक है। कोई ऐसा बड़ा शासक नहीं बना, लेकिन छोटे छोटे शासक बने, उन्होंने छोटे मोटे कार्य किए, लेकिन कुछ ऐसा कुछ विशेष नहीं कर पाए। तो अब ये काल जो है अवंती का काल कहा जाता है, 1720 के बाद वाला। ठीक है। जगतचंद की मृत्यु हो गई थी 1720 में। ठीक है। 1608 में ये गद्दी पर बैठा और 1720 तक शासन किया, और जगतचंद की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र देवी सिंह गद्दी पर बैठता है। ठीक है। जगतचंद का बड़ा पुत्र है देवी सिंह, वो गद्दी पर बैठता है। और ब्रह्म ताम्रपत्र में, ठीक है, ब्रह्मवाणी जो पिथौरागढ़ का ताम्रपत्र है उसमें महाराज कुमार श्री देवी सिंह गोसाई कहा गया है इन्हें। ठीक है। और झिझाड़ ताम्रपत्र जो चंपावत में है उसमें महाराज कुमार श्री देवी सिंह गोसाई जू कहा गया है। दो तथ्य आ जाते हैं इसमें, एक में कहा गया है महाराज कुमार श्री देवी सिंह गोसाई, एक में कहा गया है महाराज कुमार श्री देवी सिंह गोसाई जू। जो जू शब्द है वो है झिझाड़ ताम्रपत्र है जो चंपावत का, झिझाड़ ताम्रपत्र चंपावत का है। उसमें ये बात कही गई है कि महाराज कुमार श्री देवी सिंह गोसाई जू, और बाकी जो ब्रह्म ताम्रपत्र पिथौरागढ़ का है उसमें महाराज कुमार श्री देवी सिंह गोसाई कहा गया है। लेकिन झिझाड़ ताम्रपत्र जो चंपावत का है उसमें महाराज कुमार श्री देवी सिंह गोसाई जू कहा गया है। उसी प्रकार देवीचंद ने भी क्या किया, गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि वो चंद वंशों का हर एक राजा जो था वो जरूर करता था वहाँ पर आक्रमण। गद्दी पर बैठते समय उसने अपने खजाने में प्रभुत्व धन की प्राप्ति की। कहा जाता है कि वह चाटुकारों से घिरा रहता था। ठीक है। कौन, देवीचंद चाटुकारों से घिरा रहता था, और कुमाऊं की विक्रमादित्य बनने के लालच में उसने काफ़ी धन खर्च किया था इन चाटुकारों पर। और इसी के अनुसार उसे कहा जाता है कुमाऊं का तुगलक भी कहा जाता है। ठीक है। चाटुकारों से घिरा रहता है, उन्हीं पर उसने धन खर्च किया सारा, अपना जो राजकोष था वो ऐसे चाटुकारों पर ही खर्च कर दिया था, और इसी उपलक्ष्य में उसे कुमाऊं का तुगलक भी कहा जाता है। किसको, देवीचंद को। देवीचंद के बाद जो है छोटे मोटे राजा आते रहे, जिसमें अजीत चंद हो गया, कल्याण चंद, दीपचंद, मोहन चंद, प्रद्युमन चंद, गढ़वाल प्रद्युमन शाह जो था,
शिवचरण अंतिम राजा महेंद्र चंद जो है कुमाऊं की गद्दी पर बैठा। अंतिम शासक कौन था कुमाऊं का? अंतिम शासक था महेंद्र चंद, कुमाऊं की गद्दी पर बैठा। ठीक है, अंतिम राजा महेंद्र चंद जो था कुमाऊं की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, पर इनका कार्यकाल किन्हीं विशेष घटनाओं के अभाव में शून्य रहा। केवल कल्याण चंद के समय में कुमाऊं में रोहिलों का आक्रमण हुआ था। जो कल्याण चंद थे उनके ही शासनकाल में जो है रोहिलों का आक्रमण हुआ था, ये याद रखना है। 1730 से 1747 तक इनका कार्यकाल रहा कल्याण चंद का, और इन्हीं के शासनकाल में कुमाऊं पर जो है रोहिलों का आक्रमण हुआ। ठीक है, कुमाऊं पर रोहिलों का आक्रमण हुआ। कब हुआ? जब कल्याण चंद जो थे कुमाऊं चंद वंश के शासक थे। कल्याण चंद को डोडी के कुमाऊं में लाकर गद्दी पर बैठाया गया था। अब जो कल्याण चंद था उस पर भी कुछ तथ्य, कुछ विचार अलग अलग जो है दिए गए हैं। वो क्या है कि जो कल्याण चंद था उसे कहाँ से लाके डोडी से कुमाऊं में लाकर गद्दी पर बैठाया गया था। ठीक है, वो नेपाल चला गया था, वहाँ से उसे लाया गया था और कहाँ बिठाया गया था? कुमाऊं की जो चंद्रवंश राजवंश है उस गद्दी पर बिठा दिया गया था। और उसी के समय जो है रोहिलों का आक्रमण होता कल्याण चंद के शासनकाल में। अब जो है कल्याण चंद को यहाँ लाने का जो श्रेय जाता है, कौन उसे लेके आया यहाँ पे, कौन लेके उसे गद्दी पर बिठाया? ताम्रपत्र के अनुसार जो है कुमाऊं की गद्दी खाली होने पर अनूप सिंह तड़ागी तथा संपूर्ण कुमाऊं राज्य के योग्य पुरुष मान सिंह गैणा के साथ पीपली के राजा नरपति सिंह से उनके बेटे को मांगने गए थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई योग्य शासक नहीं था कि किसको बिठाया जाए, तो वो जो पीपली के राजा थे नरपति सिंह, उसके बेटे को मांगने गए थे। वहां पहुंचकर अनूप सिंह ने कुमाऊं के लोगों को अपने साथ मिलाकर नरपति सिंह से कहा कि वह अपने पुत्र को ना दे, परंतु उनके साथ गए अन्य लोगों ने गैड़ा का साथ दिया, अतः अनूप सिंह तड़ागी भागकर कुमाऊं आया। ठीक है, अब ऐसा कहने पर तड़ागी जो है वहां से भाग के यहाँ गया था। यहाँ उसने सब जगहों के भद्रजनों व थोकों के लोगों को सलाह मशवरा कर कल्याण चंद को लाने हेतु डोडी की ओर प्रस्थान किया। तब वो क्या कहाँ गए? कल्याण चंद जो है डोडी गए। ठीक है, कल्याण चंद को लाने के लिए, जो अनूप सिंह तड़ागी था। इसी प्रकार उक्त परिस्थिति में कल्याण चंद बहादुर का राज तिलक हुआ। ऐसे जो है कल्याण चंद का जो है राज तिलक हुआ। गद्दी पर बैठते उसने मान सिंह गैणा व उसके पुत्र नूरन मल को मरवा दिया। तदुपरांत अल्मोड़ा में उसने एक चौमहल बनवाया। ठीक है, 1743 से 44 में रुहेलखंड के सरदार अली मोहम्मद खान ने कुमाऊं पर आक्रमण कर दिया। रुहेलों ने आक्रमण किया था। ठीक है, कुमाऊं पर आक्रमण कर दिया। और इस समय अवध के नवाब मंसूर अली खां ने भी कुमाऊं राज्य के अंतर्गत तराई में स्थित बिलारी और सरबना में ग्रामों पर अधिकार कर लिया। ठीक है, फलतः उनका विरोध करने हेतु कल्याण चंद ने एक सेना भेजी। भीमताल के नीचे परगना सखाता में स्थित विजयपुर में दोनों सेनाओं के मध्य एक घमासान लड़ाई हुई, जिसमें रोहिलों की मार से कुमाऊं सेना में भगदड़ मच गई। भगदड़ का कारण एक तो कुमाऊनियों में एकता का अभाव था, दूसरी सेना के साथ चले पंडित ज्योतिषों ने भय हाहाकार मचा दिया। ठीक है, तो इसके फलस्वरूप जो होती भागती हुई सेना जो है सेना का पीछा करते हुए रुहेल रामगढ़ प्यूला और सुयाल नदी के मार्ग से होते हुए अल्मोड़ा पहुंच गए। जो रुहेल थे वो कहाँ पहुंच गए? अल्मोड़ा पहुंच गए। कल्याण चंद भागकर गढ़वाल चल गया। उसने अल्मोड़ा छोड़ दिया कल्याण चंद ने, वो गढ़वाल चला गया। और अल्मोड़ा पे किसका हाथ हो गया? रुहेलों का। जो मुसलमान रुहेले आक्रमण थे, उन्होंने क्या किया? अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया। सरदार अली मोहम्मद खां और मंसूर अली, इन्होंने क्या किया? कुमाऊं पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, और कल्याण चंद जो था यहाँ छोड़ के कहाँ चला गया था? गढ़वाल चला गया था। अल्मोड़ा पर रोहिलों का अधिकार हो जाने पर फिर क्या था? लूट और विनाश का तांडव नृत्य अनेक दिनों तक चलता रहा। राजप्रसाद, कचहरी और मंदिरों को तोड़ डाला। भारी संख्या में नर नारियों को दास बनाकर मैदानों भागों में बेचने के लिए ले गए। ठीक है, क्योंकि मुस्लिम जब यहाँ पर आए तो उन्होंने क्या किया? अधिकार कर लिया और यहाँ के जो औरतें थी उनको बेचना शुरू कर दिया था। आज भी अल्मोड़ा बहुत से हिंदू मुसलमान बनकर भी हिंदू जाति नाम लिखते हैं, क्योंकि उन्होंने मार के जो था जो हिंदू थे, कुमाऊनी थे, उनको मुसलमान बना दिया गया था।
आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चंद्र शासकों का जो है नेपालियों के साथ जो संबंध कैसे रहे। ठीक है, इस बात पर डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए धन्यवाद।